विधानसभा चुनाव की तरह नगर परिषद के चुनाव में भी सिरसा में सेम टू सेम वैसा माहौल बन गया है। जिस तरह से 4 महीने पहले सिरसा शहर के अंदर गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया के बीच में आमने सामने की लड़ाई हुई थी, वही कहानी, वही तस्वीर एक बार फिर से नगर परिषद के चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कहने को तो ये नगर परिषद का चुनाव है, लेकिन इस बार नगर परिषद का चुनाव का चेयरमैन का पद रिजर्व है और यहाँ पर चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी साफ तौर पर गोकुल सेतिया और गोपाल कांडा के कंधों पर है। जहां कांग्रेस की तरफ से इस बार गोकुल सेतिया को फ्री हैंड दिया गया है, उनके कहने के हिसाब से चेयरपर्सन के प्रत्याशी को टिकट दी गई है, वहीं ज़्यादातर वार्डों में भी उनके हिसाब से कांग्रेस ने पार्षद के प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं बीजेपी ने इस बार नगर परिषद में अपना चेयरपर्सन का प्रत्याशी बनाया है। वहीं पर उनको जितवाने की जिम्मेदारी गोपाल कांडा और गोविंद कांडा के कंधों पर है। इस चुनाव में अब गोकुल सेतिया और गोपाल कांडा के बीच में डर्टी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। ये डर्टी पॉलिटिक्स क्या है और इस डर्टी पॉलिटिक्स के मायने क्या है और इस डर्टी पॉलिटिक्स का कितना असर है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। सिरसा नगर परिषद के चुनाव में गोकुल सेतिया और गोपाल कांडा के बीच में एक बार फिर से आमने सामने की लड़ाई हो रही है। गोपाल कांडा और उनके भाई गोविंद कांडा बीजेपी की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए, उनके चेयरमैन को जितवाने के लिए और सिरसा नगर परिषद में बीजेपी को बहुमत दिलवाने के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उनके सामने चुनौती के तौर पर एक बार फिर से गोकुल सेतिया खड़े हैं। गोकुल सेतिया के लिए इस बार का चुनाव बेहद मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में जहां कांग्रेस की सरकार के माहौल का फायदा उनको मिल गया था, वहीं अब बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार के नारे के सामने उनके दावे कहीं न कहीं झूठे साबित हो रहे हैं, हल्के साबित हो रहे हैं। और इसलिए गोकुल सेतिया अपने भाषणों में खुद कह रहे हैं कि उन्हीं के पार्टी के कुछ गोभी खोद उनकी जड़ों में तेल डाल रहे हैं, पार्टी को हराने के काम कर रहे हैं, उनके खिलाफत में काम कर रहे हैं। वहीं पर गोकुल सेतिया ने अब कांडा फैमिली के खिलाफ भी डर्टी पॉलिटिक्स का मोर्चा खोल दिया है। गोकुल सेतिया ने गोपाल कांडा के साथ हाल ही में गिरफ्तार हुए एक अफीम तस्कर की फोटो शेयर की है, जिसमें उनके साथ में रिश्तों को लेकर सवाल पूछे गए हैं और जनता से कहा गया है कि आप इनकी असलियत को जानिए, इनकी असलियत को पूछिए। इसके अलावा गोकुल सेतिया ने गोपाल कांडा के पुराने गीतिका शर्मा मामले को भी हाईलाइट किया है और साफ तौर पर अपने बयान में कहा है कि कम से कम उन्होंने गीतिका शर्मा को तो नहीं मारा था। गीतिका तो नहीं मारी और कुछ ना किया हो और मेरे से कुछ सुनाया, ये कोई बात है? क्या बात करते, ये नॉनसेंस आदमी, इसकी मैं बात का जवाब नहीं देना चाहता। यानी वो गोपाल कांडा के इतिहास को लेकर जहां उनके पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, वहीं पर एक अफीम तस्कर के साथ ज्वाइनिंग की फोटो में भी गोपाल कांडा के ऊपर वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। यानी गोकुल सेतिया ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि गोपाल कांडा और गोविंद कांडा दोनों ही आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनका सामाजिक रसूख अच्छा नहीं है, वो गलत करैक्टर के आदमी हैं और ऐसे में उनके और बीजेपी के प्रत्याशियों को जनता को हराना चाहिए। इसके जवाब में जहां गोविंद कांडा ने गोकुल सेतिया को मेंटल कह दिया है, उसकी तरह ही साफ तौर पर यह भी कहा है कि उनके बारे में बात करना व्यर्थ है। लेकिन गोकुल सेतिया कांडा परिवार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करने से पहले अपने इतिहास के बारे में भूल गए हैं। वो इस बात को भी भूल गए हैं कि उनके भी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ बेहद दोस्ताना संबंध हैं। सन्नी मुल्तानी के साथ भी उनकी फोटो वायरल हुई है। यानी अगर गोपाल कांडा के इतिहास के अंदर गड़बड़ी फैली हुई है, दिखाई देती है, तो वहीं पर गोकुल सेतिया भी दूध के धुले नहीं हैं। वैसे भी गीतिका शर्मा मामले के अंदर गोपाल कांडा बरी हो चुके हैं, लेकिन गैंगस्टरों के साथ गोकुल सेतिया क्या रिश्ते हैं, इसके बारे में कभी भी गोकुल सेतिया ने मुंह नहीं खोला है और ये जग जाहिर है कि उनके बड़े बड़े गैंगस्टरों के साथ सीधे रिश्ते हैं। यानी गोपाल कांडा के साथ एक अफीम तस्कर की फोटो लगना भी जहां एक नेगेटिव बात है, वहीं पर गोकुल सेतिया के भी गैंगस्टरों के साथ में रिलेशन को अच्छी बात नहीं कही जा सकती। वो तो गोपाल कांडा से भी ज़्यादा खतरनाक बात है। यानी जो व्यक्ति गैंगस्टरों के बलबूते पर, गैंगस्टरों के सहयोग से चुनाव जीतने की कोशिश करता रहा हो, उसे दूसरों के ऊपर सवालिया निशान नहीं खड़े करने चाहिए। वैसे भी सिरसा की पॉलिटिक्स के अंदर गोकुल सेतिया को विधायक बनने के बाद
अब पॉजिटिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए। उन्हें नेगेटिव मुद्दों को उठाकर जनता का ध्यान दूसरी ओर नहीं लगाना चाहिए। उन्हें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि उनके नाना लक्ष्मण दास अरोड़ा ने लगभग 40 साल तक सिरसा की पॉलिटिक्स की है। वो 3 बार मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में सिरसा के विकास का सबसे बड़ा दारोमदार पहले जहां लक्ष्मण दास अरोड़ा पर रहा है, वहीं बाद में गोपाल कांडा के ऊपर भी रहा है। गोपाल कांडा जहां भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में मंत्री रहे, वहीं पिछली बीजेपी की सरकार में भी वो उसके सहयोगी रहे हैं। ऐसे में उनके ऊपर भी सिरसा के विकास की जिम्मेदारी रही है। यानी गोपाल कांडा और गोकुल सेतिया को दोनों को ही मुद्दों की पॉलिटिक्स करनी चाहिए। लेकिन ये सच्चाई है कि आज की तारीख में गोपाल कांडा और बीजेपी का गठबंधन सिरसा नगर परिषद के चुनाव में गोकुल सेतिया पर भारी पड़ रहा है। इसलिए गोकुल सेतिया बौखलाए हुए नजर आते हैं, गोकुल सेतिया बड़बड़ाते हुए नजर आते हैं और गोकुल सेतिया इसलिए गोपाल कांडा को नेगेटिव और डर्टी पॉलिटिक्स में घेरने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि गोकुल सेतिया खुद भी डर्टी पॉलिटिक्स में डूबे हुए हैं। ऐसे में दूसरों के घर पर पत्थर मारने से पहले गोकुल सेतिया को सोच लेना चाहिए कि उनका खुद का घर भी कांच का है। ऐसे में उनको भी इस मामले में सचेत रहना चाहिए। आप सिरसा नगर परिषद के चुनाव में किसका पलड़ा भारी मानते हैं, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। क्या गोकुल सेतिया और गोपाल कांडा को डर्टी पॉलिटिक्स से दूर नहीं रहना चाहिए, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। सिरसा के इस नगर परिषद के जंग में किसका पलड़ा भारी रहेगा, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।